हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी? बहुत समय बाद आप सभी के सामने लाइव आया हूँ। कुछ दिन के लिए बाहर चला गया था और हमारे जो जेवीवीएनएल के प्यारे विद्यार्थी हैं, काफ़ी समय से मैसेज कर रहे हैं। आपके लिए हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में रेगुलर बेसिस पे जो जेवीवीएनएल वाले ही विद्यार्थी हैं, वो जुड़े हुए हैं। यहाँ पे भी आपका मैसेज आता रहता है, तो जो विद्यार्थी सबसे पहले तो यहाँ नहीं जुड़े हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस ग्रुप में आपको सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, इस वैकेंसी के लिए नोट्स, एमसीक्यूज सब कुछ मिलता है और चैट ओपन रहती है। जब भी जो चाहे आप बात करना चाहो कर सकते हो। अब आप सोच तो रहे होंगे कि सर आप फिर से आ गए और फिर से वही बात दोहरा रहे हैं कि जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट, जेवीवीएनएल कह दो या जेडडीवीवीएनएल कह दो या एवीवीएनएल कह दो। हम सब जानते हैं कि 5 अलग-अलग डिपार्टमेंट हैं, है ना? डिस्ट्रीब्यूशन के, जनरेशन के, राजस्थान में पावर जनरेशन के, उसी में अलग-अलग वैकेंसीज जो है वो आती रहती है। और क्यों हम ये भी लिख रहे हैं थंबनेल में कि पदों का भी खुलासा हुआ है, क्लासिफिकेशन ओपन हुआ है कि कहाँ कितने पद जो हैं वो खाली हैं, कहाँ कितने रिक्रूटमेंट आने वाले हैं, कितने पदों पर ये भर्ती आएगी, ये भी चीजें अब बहुत जल्दी सामने आ गई है। क्या आई है? आइए बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिएगा, सबसे पहले तो ये एक नोटिस है जो रिलीज हुआ है सोशल मीडिया पे, और ये बिल्कुल सही है, इसको मैं अप्रूव भी करवा चुका हूँ। जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हमारे काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं जो अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं, उनसे भी हम जो है वो अप्रूव करवा चुके हैं इस बात को। तो आप देखिएगा, थोड़ा-सा इसको डार्क करना अगर नज़र नहीं आ रहा है तो मैं स्टूडेंट्स को थोड़ा-सा इसे ज़ूम करके बता देता हूँ। बहुत ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। एक्चुअल एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसी इन 5 विद्युत निगम्स। तो जो 5 अलग-अलग विद्युत निगम हैं, उनमें जो वैकेंसीज हैं, उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन है। हमारे काम की कौन-कौन सी वैकेंसी है? अकाउंट ऑफिसर्स, बहुत बड़ी पोस्ट की वैकेंसी है। अकाउंट ऑफिसर में कितने पोस्ट जो है वो रिक्वायर्ड हैं, आप देख सकते हैं। टोटल 18 पदों के लिए यहाँ पे आपकी वैकेंसी आने की पूरी-पूरी संभावना है। ये पहली बात हो जाती है। नीचे आते हैं अगर हम लोग, है ना? अगर हम लोग नीचे आते हैं, और क्या हमारे काम की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। ये भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना इस बात को। और इसी में अगर आप आगे देखते हैं तो यहीं पे आप देखिए 15वें नंबर पर आपको दिख रहा है जूनियर अकाउंटेंट। ओके, तो ये और जूनियर अकाउंटेंट में टोटल कितनी पोस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 251 पोस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है। अलग अलग आप देख रहे हो, कहीं पे 36 है, 22 है, 82 है, 21 है, 90 है। ये अलग अलग विभाग कौन कौन से हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन के लिए जो कंपनीज होती है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो कंपनी होती है, 3 कंपनी उसमें मेनली है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ओके, तो यहां से आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा। थोड़ा सा और अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो और क्या इंफॉर्मेशन है ये भी आप देख सकते हैं। जो ट्विटर पे इंफॉर्मेशन आई है, ये भी अभी लेटेस्ट में 1-2 दिन पहले की ही आई है। आरपीएससी न्यू वैकेंसी के नाम से एक बना हुआ है पेज, उसमें आया है कि जेवीवीएनएल में जूनियर अकाउंटेंट की 251 पदों पर जल्द ही भर्ती देखने को मिल सकती है। आरपीएससी न्यू वैकेंसी में क्या आया है? राजस्थान बिजली बोर्ड में जल्द ही 815 टोटल मिला के पदों पर जो है वो विज्ञप्ति जारी होने वाली है। आरपीएससी न्यूज में आया है बिजली बोर्ड में जूनियर अकाउंटेंट की 279 पदों पर जल्द जो है वो भर्ती होने वाली है। यहां भी आप देख सकते हैं टोटल मिलाकर बिजली बोर्ड ने 3287 पदों पर वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल भेज रखी है। अब बहुत जल्दी ये जो फाइल है ये अप्रूव हो जाएगी, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखना। ये डिटेल भी यहाँ पे दे रखी है। जेआरए के 279 बताए हैं, 251 टू जितने भी हैं, 250 से ज्यादा पद जो हैं वो अब आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो मुझे लगता है गाइड एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन आपको जो है वो मिल गई होगी, है ना? थोड़ी सी ब्राइटनेस को सेट कर दो, अब कर दो। अब देखिए बहुत ध्यान से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो सर आपने ये डिटेल बता दी है हमें, है ना? आपने यहाँ पे ये बता दिया है, ट्विटर की बात बता दी है, ये नोटिफिकेशन भी आप मैंने समझा दिया है आपको। इसके बाद आप ये भी समझिए कि पिछले 5-6 सालों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना,
तो लगातार ये वैकेंसी हर 2-3 साल के गैप में आई है, तो ये वैकेंसी आने वाली है, ये भी पक्की बात है। ठीक है, पोस्ट रिक्वायर्ड है, खाली पड़ी हुई है, ये भी पक्की बात है। आईबीपीएस एग्जाम को करवाता है और करवाता है जब समय बहुत कम देता है, ये भी पक्की बात है। सिलेक्शन उसी का होता है जो तैयारी पहले से कर रहा होता है, क्योंकि जब आपकी ये वैकेंसी आएगी, उस आने से लेकर आपके एग्जाम तक आपको 2 से 3 महीने से ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है, और उस समय में इतने बड़े सिलेबस को एक बार भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लो ना, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। होता ही नहीं है, और जिनका नहीं होता या एक बार सिलेबस होता है, उनको सिलेक्शन होने के चांसेस उनके नहीं के बराबर होते हैं। तो तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहां से तैयारी करो, उसके पे मैं आऊंगा आपको लेकर, लेकिन बात ये आ रही है कि यार तैयारी करना अभी से शुरू नहीं करोगे तो काम नहीं चलने वाला है। सर कहां से तैयारी करनी है? अरे कहीं से भी नहीं करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है तो जो ग्रेजुएशन की किताबें हैं वो किताबें वापस निकालो और वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दो। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, लॉ, ये जो भी आपने जिन बुक से पढ़ा है वहां से डेप्थ में पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आपको लगता है कि भरपूर समय है और लगता है कि नहीं सर भरपूर समय नहीं है, हमें एक मेंटोर की आवश्यकता है। जब मेंटोर की आवश्यकता है तो मेंटोर जैसी टीम भी तो होनी चाहिए, जो टीम आपको सिलेक्शन करवा पाएगी। अब मैं एक एक करके आपको लेकर जाता हूं वहां पे कि अगर आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का चयन करना है कि हमें कौन सी कॉमर्स कोचिंग से कोई कोर्स करना चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है। सबसे पहले तो ये देखो कि वो जो कोचिंग संस्थान है, क्या उसने रिजल्ट दिए हैं, क्या पिछली परीक्षा में रिजल्ट दिए हैं। ये मैं उन कोचिंग संस्थान के लिए नहीं बोल रहा हूं जो कॉमर्स की ही है। जो कॉमर्स की ही है वो तो सिलेक्शन देती ही है, लेकिन अभी जो आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट निकली थी उसमें हमने देखा कि जो कॉमर्स की कोचिंग नहीं थी उन लोगों ने भी, क्योंकि उनका भी ऑफ सीजन चल रहा था, उन्होंने भी जो है वो प्रिपरेशन करवाना स्टार्ट कर दिया उन वैकेंसी की जो वैकेंसी एक्चुअल में कॉमर्स की थी। कॉमर्स के ही स्टूडेंट की वैकेंसी थी, ठीक है, उसको दे सब पा रहे थे, आर्ट्स वाले साइंस वाले भी एलिजिबल थे, एक अच्छी खासी भीड़ थी। उनको लगा कि यार क्यों मौका हम छोड़ें, जबकि वैकेंसी उनके काम की नहीं थी, तो उनके पास में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो कॉमर्स की टीम है, मेरे हिसाब से 3-4 ही जो है वो रिनाउंड फैकल्टी टीम है या प्लेटफॉर्म है जहां से आप तैयारी कर सकते हो। तो पहले तो ये देखो, तो काफी सारा फिल्टर हो जाएगा, आपको चयन करने की आवश्यकता ही बहुत कम पड़ेगी। अगर आप हमारी बात करते हो तो यूजीसी नेट में देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में अभी 2 महीने पहले टैक्सेशन असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, ग्रेजुएशन लेवल पे, उनमें सिलेक्शन दिए हैं। फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का एग्जाम हुआ था, उसमें तो सिलेक्शन की झड़ियां लगा दी थी। टॉप 10 में 6 स्टूडेंट केवल हमारे थे, उसमें भी फर्स्ट और सेकंड रैंक के साथ में। मध्य प्रदेश वर्ग 1 के एग्जाम में भी सिलेक्शन दिया। उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट में इतने सारे सिलेक्शन हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में भी सिलेक्शन दिए हैं। तो सिलेक्शन तो कई सारे हैं, है ना। तो पहले तो ये देखिए कि सबसे पहले वो कॉमर्स स्ट्रीम उनके है या नहीं है, और सिलेक्शन उन्होंने कॉमर्स में दिए हैं या नहीं दिए हैं। दूसरा आप ये देखिए कि यार वहां पे जो फैकल्टी पढ़ा रही है ना, वो 1-2 फैकल्टी है या एक परफेक्ट टीम है। पढ़ाने में कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हमारी फैकल्टी है जैसे सपोज डॉक्टर भरत जोशी, ये हमारी फैकल्टी है। ओके, अब इन्होंने यूजीसी नेट किया हुआ है, इकोनॉमिक्स में भी, कॉमर्स में भी कर रखा है, मैनेजमेंट में भी कर रखा है, और बाकी भी जो फैकल्टीज है वो आपको दिख रही है, ये हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमें सेवाएं दे रहे हैं। यहां आप देखते हैं डॉक्टर राहुल खन्ना, इनके अंडर में 5 जने जो है वो रिसर्च कर रहे हैं अभी, है ना, खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज में। तो क्या ये मल्टीपल सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते? पर नहीं। मैंने इनसे पूछा आपका परफेक्ट सब्जेक्ट कौन सा है, इन्होंने बोला इनकम टैक्स। तो मैंने कहा आप इनकम टैक्स पढ़ाओ। आप समझ रहे हैं बात को। मैंने पूछा अमित सर से कि सर आप बताओ आपका परफेक्ट सब्जेक्ट क्या है, इन्होंने बोला सर मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ाता हूं। मैंने कहा आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ाओ। मैंने इनसे पूछा डॉक्टर सीपी सर से आपका परफेक्ट सब्जेक्ट क्या है, इन्होंने बोला मैं रिसर्च पढ़ाऊंगा, मैं स्टेट्स पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स को। और आपको पता होगा इन्होंने अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो स्टेट्स में भी करी है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में भी करी है। अब जिसकी मैथ्स अच्छी होती है उसकी स्टेट्स अपने आप ही अच्छी हो जाती है। एक भी फैकल्टी ऐसी नहीं है जो नेट सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हो। यार जब ऐसी फैकल्टी टीम मिलेगी तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा।
तो पहले ये देखिए रिजल्ट कैसा है, फिर ये देखिए कि वो टीम कैसी है। क्या ऐसा तो नहीं है कि एक या दो जने ही पूरी की पूरे सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं? वो पढ़ा तो लेंगे, लेकिन जो एक्सपर्ट होता है वो एक्सपर्ट ही होता है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तीसरा जो मैं देख रहा हूं अभी राजस्थान में, हमारा शुरू से ही ये सिद्धांत रहा है कि जो ऑनलाइन कोचिंग है वो एक अफोर्डेबल प्राइस में होनी चाहिए, लेकिन लोगों ने प्राइस बहुत ज्यादा कर रखी है। ये जो कोर्स अभी हम आपको बता रहे हैं ना, इस कोर्स की फीस हमने ओनली 1999 कर रखी है, ओनली 1999 कर रखी है। लोगों ने इस कोर्स की फीस 4000, 5000, 8000 भी करी हुई है, जबकि क्वालिटी उनसे मुझे लगता है कई ज्यादा बेटर हमारी है। लेटेस्ट इनकम टैक्स में बताऊंगा अभी आपको, 2023-24 की किताबें मार्केट में मिल रही होगी, 2024-25 के हिसाब से इनकम टैक्स हमारा अभी अभी कंप्लीट होने में है। आज शायद सर ने जो क्लास ली थी वो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल की ली थी, बस टीडीएस, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, और उसके बाद में आपका ये जो पार्ट है वो पूरा खत्म हो जाएगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक है, वो भी आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो बिल्कुल लेटेस्ट पोर्शन आपको पढ़ाया जा रहा है, और अभी तो बहुत सारी चीजें इसमें और ऐड ऑन होगी। बहुत जल्दी लॉ की भी क्लास स्टार्ट होगी, कंपनी लॉ बिल्कुल लेटेस्ट में लेटेस्ट वाला आपको जो है वो पढ़ाया जाएगा। तो आपको वीडियोस मिलेंगे, बायलिंगुअल वीडियोस मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे। तो कॉस्ट कम है, फैकल्टी सबसे एक्सपीरियंस है, सबसे क्वालिफाइड है, सबसे बड़ी फैकल्टी है, कंटेंट में कहीं कमी नहीं है, रिजल्ट जो है वो धमाकेदार दे रहे हैं, नोट्स आपको दे रहे हैं, बायलिंगुअल नोट्स दे रहे हैं, बायलिंगुअल एमसीक्यूज दे रहे हैं। अगर ये सारे फीचर्स आपको और किसी प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं तो आप 100% आप वहां से उस कोर्स को ले सकते हैं। होता क्या है, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है, तो स्टूडेंट को लगता है कि वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, ऑब्वियसली उन्होंने ज्यादा समय दिया है, या फिर वो एक अच्छी बड़ी जगह पे बैठे हुए हैं जहां हम नहीं बैठे हुए हैं, हम एक छोटे से शहर उदयपुर में बैठे हुए हैं। तो हो सकता है जयपुर जैसी हमारी जो है वो अप्रोच नहीं हो, लेकिन कहीं भी कंटेंट में जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। उदयपुर में बैठ के मध्य प्रदेश में इतने जबरदस्त रिजल्ट देना कोई छोटी बात नहीं होती। तो कोई भी डाउट अगर आपको इस वैकेंसी से संबंधित है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपको सारी की सारी जो डिटेल है वो अवेलेबल करवा देंगे। आपकी प्रैक्टिस घर बैठे रेगुलर चलती रहे, उसके लिए हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। रेगुलर बेसिस पे रोज के 10 से 15 क्वेश्चन डालते हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस जो है वो कर सकें। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इस चैनल को पूरे इंडिया का सबसे बड़ा कॉमर्स का यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस परिवार में अभी तक शामिल नहीं हुए हो, तो जल्दी से आप इस परिवार में भी शामिल हो जाओ। मैं मिलता रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।